भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत गरीब था। बड़े भाई के घर में सभी प्रकार की सुविधाएं और धन दौलत सब कुछ था, परंतु छोटे भाई के पास खाने के लिए चावल तक नहीं था। बड़ा भाई जीवन में बहुत सुंदर तरीके से गुजार रहा था, परंतु छोटे भाई का जीवन बहुत दुख भरा गुजर रहा था। एक बार दिवाली का त्योहार आया। बड़ा भाई अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहा था, तो दूसरी तरफ छोटे भाई के घर में खाने तक को कुछ भी नहीं था। छोटे भाई के बच्चे भूख के मारे रो रहे थे और अपने बच्चों को रोता देखकर छोटे भाई को सहन नहीं हुआ और वो अपने बड़े भाई के घर कुछ अनाज मांगने के लिए चला गया ताकि उसके बच्चों को भोजन मिल सके। बड़े भाई के घर जाकर उसने कुछ अनाज मांगा, परंतु उसने छोटे भाई का अपमान करके उसे वापस भेज दिया। छोटा भाई बहुत निराश होकर रोते रोते अपने घर लौट रहा था, तभी उसको रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे रोक लिया, जिसके सामने लकड़ियों का गट्ठर पड़ा हुआ था। उसने छोटे भाई को पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। तभी उस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के खराब व्यवहार के बारे में सब कुछ बताया। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने छोटे भाई को कहा कि अगर तुम मेरा ये लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे कि तुम अमीर बन जाओगे। छोटा भाई मान गया और उसने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और उसे लेकर बूढ़े व्यक्ति के घर पहुंचा दिया। लकड़ियों का गट्ठर पहुंचाने के बाद उस बड़े व्यक्ति ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा तुम पास के जंगल में पश्चिमी दिशा में जाओ, वहां तुमको एक गुफा दिखेगी। उस गुफा में घुसने के बाद तुम्हें कुछ बौने लोग मिलेंगे। उन बौनों को मालपुआ बहुत पसंद है और इस मालपुए के बदले में तुम जादुई चक्की मांगना। गरीब भाई ने उस बूढ़े व्यक्ति की बात मानी और गुफा में पहुंच गया। वहां उसे गरीब भाई को 3 बौने व्यक्तियों को देखा। उससे उन बौने में से एक गरीब भाई को कहा कि तुम इस मालपुए के बदले में कुछ भी दे सकता हो। कभी उसने जादुई चक्की को उस बौने व्यक्ति से मांगा। जादुई चक्की को देते समय उस बौने व्यक्ति ने कहा कि ये जादुई चक्की है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम इससे मांग सकते हो, और चक्की को बंद करना हो तो इस चप्पू पर लाल कपड़ा डाल देना और यह बंद हो जाएगी। बौने की बात सुनने के बाद वो गरीब भाई अपने घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद उस गरीब भाई ने चक्की को घुमाते हुए कहा कि चक्की चक्की चावल दे। तभी चक्की ने जादू से ढेर सारे चावल निकाल दिया। उसके बाद उसने चक्की से कहा दाल निकालो, तो गरीब भाई ने उस दिन पेट भर के खाना खाया और सब सो गए। बचे कुचे दाल चावल और अन्य अनाज को लेकर गरीब भाई सवेरे सवेरे बाजार में गया। बाजार में अच्छे मूल्य पर उसने उन अनाज को बेच दिया। चक्की की मदद से वो हर दिन कुछ न कुछ अनाज निकालता और बाजार में बेच कर आता। धीरे धीरे वो अपने बड़े भाई से भी ज्यादा अमीर बन गया। बड़ा भाई छोटे भाई की अमीर से जलने लगा और वो सोचने लगा कि जो कुछ दिनों पहले मुझसे खाने के लिए भीख मांगने आया था वो आज अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। छोटे भाई की असलियत जानने के लिए एक दिन वो चोरी चुपके छोटे भाई के घर गया। जब उसने चक्की से अनाज निकालते हुए देखा तो एकदम चौंक गया, और दूसरे दिन जब छोटे भाई के घर पर कोई नहीं था तो उसने उस चक्की को चुरा लिया और अपने परिवार के साथ नाव में बैठकर एक दूसरे राज्य की ओर निकल पड़ा। बड़े भाई की पत्नी बहुत चिंतित थी कि आखिर इस साधारण सी चक्की में ऐसा क्या है जो मेरा पति पूरा घर बार छोड़कर इस चक्की को लेकर दूसरे देश जाने की सोच रहा है। नाव पर ही पत्नी ने उस चक्की के बारे में पूछा तो उसके पति ने उसको चक्की के बारे में सब कुछ बताया और चक्की को उसी समय घुमाकर आदेश दिया कि चक्की चक्की चावल बना। बस फिर क्या था, चक्की चावल बनाने लगी। चावल इतना ज्यादा हो गया कि नाव में पानी में डूब गई और बड़ा भाई और उसका परिवार सब पानी में डूबकर मर गए। बड़े भाई को चक्की शुरू करना तो देखा था, परंतु उसे कैसे बंद करना है वो नहीं जानता था, और यही उसके अंत का कारण बना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो